हमारी सरकार से मांग है जो हमारी ओपीएस स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको लागू किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कर्मचारी का शोषण होता है, उस शोषण के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। किसी हर तरह का कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। नेता लोग होते हैं, इनको हम ही चुनते हैं और हम चुनते हैं कि जो काम हम जिम्मेदारी से करते हैं उसके साथ में मिलकर ये देश को आगे लेकर जाएं। उस पर बैठते हैं उसकी पेंशन, फिर दूसरी जगह बैठते हैं उसकी पेंशन, और जो सरकारी कर्मचारी जो देश को उन्नति की तरफ ले जाते हैं और जब रिटायर होते हैं तो उनके पास में खाने के भी लाले होते हैं क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रही है। राष्ट्र आप क्या समझते हैं राष्ट्र को? राष्ट्र क्या फर्नीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो ज़मीन है, क्या वो बिल्डिंग है? राष्ट्र में जो रह रहे हैं लोग, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, जिनकी जीवनी को ऊपर करना है, वो राष्ट्र बनता है, उनसे राष्ट्र बनता है। तो राशन देने से और देने से क्या समस्याएं समाधान? निकम्मा बना रहे हैं आप हमारे देश के लोगों को। यही तो मेहनत करना सिखाइए उन्हें, किसी को फ्री का नहीं चाहिए। सर, आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से ये साफ साफ दिखा है कि इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन है। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मुख्य मांग है जो इन्होंने अभी यूपीएस और एनपीएस पहले से लागू कर रखा है 2024 से, और अभी यूपीएस की गाइडलाइन इन्होंने जारी करी है जिसको 1/4/2025 से ये लोग लागू करेंगे। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है जो हमारी ओपीएस स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको लागू किया जाए। और क्या क्या मांग है? तमाम मांग इसमें देखने को मिल रही है। दूसरी मांग है कि राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठित किया जाए। हर बार सरकारी कर्मचारी को मांग ना करनी पड़े कि 10 साल में आप अपना वेतन आयोग गठित करिए। एक राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित होना चाहिए, ये हमारी मांग है। तीसरी हमारी मांग है आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कर्मचारी का शोषण होता है, उस शोषण के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। किसी हर तरह का कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। आउटसोर्सिंग में आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कर्मचारियों का शोषण होता है, किस रूप में शोषण होता है? आउटसोर्सिंग में शोषण ऐसे होता है कि मेरा एम्प्लॉयर कोई और है। जो मेरा एम्प्लॉयर है, जिसने मेरे को हायर कर रखा है, आइदर सिक्योरिटी में कर रखा है, आइदर क्लरिकल के लिए कर रखा है, वो मेरा शोषण करता है। वो जो वेजेज मुझे मिलना चाहिए वो नहीं देता है। क्या इस देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए आउटसोर्सिंग जरूरी है या खत्म होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, जड़ से खत्म होना चाहिए। और जो आउटसोर्सिंग का बंदा है, सबसे बड़ी बात है वो लायबल नहीं होता है, वो जवाबदेह नहीं होता है। जो हम गवर्नमेंट के लोग हैं, जिनकी पेंशन है, जिनकी दूसरी चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं, हम सब लोग ना जिम्मेवार होते हैं, हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। जो हमारा आउटसोर्स का आदमी है, चाहे वो क्लरिकल में लग रहा है, दूसरे कैडर में, वो कभी मन लगा काम नहीं कर पाता है। उसको तो पता आज यहाँ कल वहाँ परसों आए, तो इससे गवर्नमेंट को भी नुकसान है, सिस्टम को भी नुकसान है और उस आदमी को भी नुकसान है। मैम, पेंशन को लेकर क्या कहेंगी? जिस तरह से जो सरकार है, अन्य देखा जाए जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं उनका पेंशन बंद कर दिया जाता है, लेकिन देश में अगर कोई भी सांसद विधायक बनता है तो उसका पेंशन मिलता है। आप उसको कैसे देखते हैं? हम उसे बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं। जो हम लोग सरकार में जो हम बैठे हैं सरकारी कर्मचारी, देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। ये चंद जो चुनिंदे होते हैं, नेता लोग होते हैं, इनको हम ही चुनते हैं और हम चुनते हैं कि जो काम हम जिम्मेदारी से करते हैं उसके साथ में मिलकर ये देश को आगे लेकर जाएं। लेकिन ये क्या करते हैं कि एक पोस्ट पे बैठते हैं उसकी पेंशन, फिर दूसरी जगह बैठते हैं उसकी पेंशन, और जो सरकारी कर्मचारी जो देश को उन्नति की तरफ ले जाते हैं, वो जहाँ पर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और जब रिटायर होते हैं तो उनके पास में खाने के भी लाले होते हैं क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये बहुत गलत है हम लोगों के लिए। कम से कम हमें सम्मान के साथ में 2 रोटी मिलने का अधिकार तो है रिटायरमेंट के बाद में। तो सरकार ने जो ये एनपीएस लगाया या फिर जो अब ये यूपीएस ला रहे हैं, जिसमें कि हमें पेट भी मुश्किल से भर पाएगा सरकारी कर्मचारी, तो ये बहुत ही गलत कदम है। अगर सरकार हम लोगों को पेंशन नहीं दे सकते तो उनको खुद भी, जिनको हमने ही चुन के पार्लियामेंट में भेजा है, उन्हें भी कोई अधिकार नहीं है पेंशन लेने का। समान काम, समान वेतन, आप भी देश को आगे लेके जा रहे हैं, हमारा भी वही योगदान है। तो हमें पेंशन नहीं मिल रहा तो उसके लिए आप भी हकदार नहीं है। पेंशन को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन का 60 साल जो क्रीम समय होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में देश को उन्नति के लिए लगा देता है, लेकिन लास्ट में उसको वृद्धा पेंशन, उसको पेंशन नहीं मिलता है। आप उसको कैसे देखते हैं? ये जो पेंशन सिस्टम है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2004 से इन्होंने जो है एनपीएस लागू किया, ओपीएस वहाँ से हटाया। अभी ये पार्लियामेंट में जब हारे हैं तो इनको जो है इन्होंने जो है जल्दीबाजी में एक यूपीएस ले आए हैं, ताकि अभी असेंबली के जो इलेक्शन होने हैं ना, उसमें भी ये सोच रहे हैं कि हमें शायद जीत मिलेगी, तो उसकी वजह से ये यूपीएस लाने की कोशिश कर। लेकिन ये सब भ्रम है, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओपीएस क्या होता है, जैसा अभी मैडम ने बताया कि भाई बुढ़ापे में एक सहारा है। आपके पास पैसा होगा, आपका एक तो मेडिकल की बहुत वो प्रॉब्लम हो जाती है बुढ़ापे में, जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब बुढ़ापे में ही आती हैं। तो एक सम्मानजनक स्थिति होती है जब आपके पास कुछ पैसा आता है, तो उसके बाद आप जो है
डिफरेंट कार्यों में खर्च करते हैं और अपना आपके घर वाले भी आपका साथ देते हैं। जब आपके पास पेंशन ही नहीं होगी तो आपके घर वाले आपको बाहर भेज देंगे, इधर उधर दुत्कारेंगे। तो ये एक सम्मानजनक स्थिति हमारे को सरकार को देनी चाहिए और ये OPS हमें ज़रूर चाहिए और इसे लाना होगा। चलिए, तो ये देखें जिस तरह से बात किया जाए सर, जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्र की बात करती है, लेकिन जो राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान करते हैं उनको पेंशन के लेकर आज सड़कों पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? सड़कों में प्रोटेस्ट तो 2004 के बाद शुरू हो गया था, जब हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम बंद किया था। बट सरकार से हम यही कहते हैं, सरकार एक शगुफा बार बार छोड़ देती है। मोदी सरकार तो राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र के ऊपर जो अभी ये लेके आए हैं, UPS लेके आए हैं, अपने ऊपर अडॉप्ट कर लें। जितने पार्लियामेंट मेंबर, राज्यसभा मेंबर हैं, सब अपने ऊपर इस चीज़ को फॉलो कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसको ले लेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि देश में दोहरी प्रणाली की राजनीति चल रही है? जिस तरह से एक तरफ से देखा जाए देश में जो अहम योगदान करते हैं और दूसरी तरफ जो 5 साल के लिए सिर्फ MLA और MP बनते हैं उनको पेंशन दिया जा रहा है। 5 साल क्यों, 1 महीने भी बन जाएगा तभी पेंशन मिलेगा। 5 साल तो बहुत दूर है। और UPS के जो अभी इन्होंने करा है वो 25 साल सर्विस के बाद, 25 साल सर्विस करने के बाद पेंशन मिलेगा। कहाँ का रूल है? वो भी हमारा ही पेंशन मिलेगा, हमारा पैसा जमा उसी का पैसा मिलेगा। क्या लग रहा है कि आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकारी आवाज़ सुनेगी? देखो, हमारा सभी संस्थाओं का, सभी कर्मचारियों का एक मोटिव होता है कि अपनी जो मांग है, जो हमारी पुरानी डिमांड है, उसको हम खोए नहीं, उसको अलग जगाते रहें। और हम जब तक हमारा ये लागू नहीं होगा तब तक हम ये अलग जगाते रहेंगे, बार बार जंतर मंतर आते रहेंगे और अपने भाइयों को जगाते रहेंगे। उसका एक्चुअली विरोध करेंगे, चाहे जो भी हम यहाँ आए हैं, हम एक्चुअली विरोध करने आए हैं और सरकार को जगाने आए हैं कि अभी भी जाग जाओ। ये जो है आंदोलन लंबा चलेगा, आगे बढ़ेगा, उग्र रूप लेगा। तो आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा कि जो मोदी जी हैं ये राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। भाई राष्ट्र आप क्या समझते हैं राष्ट्र को? राष्ट्र क्या फर्नीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो ज़मीन है, क्या वो बिल्डिंग है? राष्ट्र में जो रह रहे हैं लोग, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, जिनकी जीवनी को ऊपर करना है, वो राष्ट्र बनता है, उनसे राष्ट्र बनता है। ये सिर्फ जो निर्जीव चीज़ें हैं इनसे राष्ट्र नहीं बनता। फिर मोदी जी किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं? वो राष्ट्र मुझे समझ में नहीं आता। आपको नहीं समझ में नहीं आता। मेरे को ये कहना चाह रहा हूँ कि मज़दूरों के लिए तो कुछ कर नहीं रहे और ये राष्ट्र बनाना चाहते हैं बड़ा। भाई जब मज़दूर और कर्मचारी और लोग ही नहीं रहेंगे तो आप क्या राष्ट्र बनाओगे? जब वो धीरे धीरे जो है मजदूरी ख़त्म हो जाएंगे या जितने भी हमारे वो हैं लोग ख़त्म हो जाएंगे तो किस टाइप का राज रहेगा? क्या इन्होंने निर्जीव चीज़ों में काम करना है? मोदी जी राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, राष्ट्र की बात ही करते हैं। राष्ट्र के लिए काम, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते। काम कहाँ दिख रहा है? बेरोजगारी इतनी है, आउटसोर्स पे आप ले आए हैं, कितना एक्सप्लॉयटेशन है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, राष्ट्र में विकास की बात। स्टेट वाले भी दे रहे हैं, केजरीवाल जी ने भी दिया, मोदी जी कहाँ आए दिल्ली स्टेट में? तो राशन देने से क्या समस्याएं समाधान? निकम्मा बना रहे हैं आप हमारे देश के लोगों को। तो मेहनत करना सिखाइए उन्हें, किसी को फ्री का नहीं चाहिए। मेहनत करके इज्जत के साथ हम रोटी कमाकर जीना चाहते हैं। लग रहा है आपको कि देश के लोग मेहनत करके रोटी कमाना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त उदाहरण दूंगा। वेजुनाला सिटी है, उसके पास बहुत तेल हुआ करता था, तो वहाँ की सरकारों ने क्या किया? फ्री बीज, फ्री में चीज़ें, आप ये ले लो, आप वो ले लो, फ्री की चीज़ें दे दी। तो ये क्या हुआ कि इस तरह से जो है अब वहाँ के लोगों ने जो उनका आम काम था, जो उनकी खेती बाड़ी थी, वो धीरे धीरे छोड़कर, क्योंकि जब आपको फ्री का मिल जाता है ना खाने पीने को, तो वो सब छोड़ देते हैं और आलस का जीवन शुरू हो गया। तो आज उसकी जब तेल की कीमतें जैसे सही थी तब तो आपने फ्री बीज और ये सब दे दिया, अब आज उसकी तेल की कीमत है नहीं इतनी, और क्योंकि EV में आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं और सोलर सिस्टम चल रहा है, अब हमारे तेल के ऊपर डिपेंडेंस कम होती जा रही है। तो वेजुनाला सिटी की एक बारी की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ एक ब्रेड 1-1 लाख रुपए की थी, भीख की तरह जाते थे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे सर हम। जिस तरह से इस देश को माना जाता है कृषि प्रधान देश, और 80 करोड़ लोगों को जिस तरह से राशन देकर और भवाई लूटी जा रही है, क्या ये सही है? नहीं, ये टोटली गलत है। आपने जो भी काम देना है, पहले आप इनका एक वो है मज़दूरों के लिए एक इन्होंने वो खोली हुई है संस्था। इसी टाइप की जो पॉलिसीज है ना, जैसे मनरेगा है, मनरेगा में आपने काम दिया, आपने पैसे दिए, काम करवाया, आपने सड़क बनवाई, आपने कुछ भी बनाया, इसी टाइप से आपको कोई और पॉलिसी लानी चाहिए। आप फ्री बीज में जो राशन देते हैं ना, ये बहुत गलत सिस्टम है, ये बहुत गलत सिस्टम है। और आपको जो है इसी मनरेगा के
समानांतर कोई 2-3 और ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिससे उनको काम भी दिया जाए और वो अपना ये सोचें कि हाँ हमने काम किया, हमें इतना मेहनताना मिला है, और वो उससे खुश भी रहेंगे और देश की तरक्की भी होगी, राष्ट्र की तरक्की होगी। ये सिर्फ निर्जीव चीज़ों की तरक्की नहीं है, यहाँ पर जो है हमें पब्लिक की तरक्की भी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।